जय राधे श्याम। हरे कृष्णा। श्री जी पद हरिचरण चिंतन। आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जैसे हम सीक्रेट्स ऑफ भागवतम की ओर चल रहे हैं श्री जी की कृपा से, आचार्य की कृपा से, तो उसी कक्षा में आगे बढ़ते हुए कुछ जिज्ञासा है जिसको हम क्लियर करते करते चलते हैं, है ना। उसको क्यों हम ऐसे ले जाएं कि नहीं हम नेक्स्ट कैंटो में क्लियर करेंगे। तो इसलिए कल की हमने कक्षा में प्रार्थना और स्तुति को क्लियर किया कि हम बार बार बोलते हैं तो हमारी प्रार्थना और देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, ऐसा क्यों। तो हमारी प्रार्थना को स्तुति क्यों नहीं बोला जाता है कि हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो उस पर हमने क्लियर किया कि प्रार्थना और स्तुति क्या है। तो आज की कक्षा में हम जानेंगे कि माया और भक्ति क्या है। तो माया और भक्ति दोनों ऑपोजिट है, तो फिर भक्ति के साथ माया की क्यों बात की जाती है। ऑलवेज जब भी कोई भक्ति स्टार्ट करते हैं बोलते हैं कि नहीं इसका पतन हो गया, क्योंकि जैसे भक्ति की ओर बढ़ते बढ़ते माया ने इस पे अटैक कर दिया या माया का प्रभाव हो गया। तो जब हम नॉर्मल जीवन में होते हैं, भक्ति में नहीं है हम, तो फिर माया कहाँ है। बहुत खूबसूरत, मतलब बहुत अच्छा है ये प्रश्न। तो इसको हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम मंगलाचरण उच्चारण। माता पिता को प्रणाम जिन्होंने हमें ये जीवन दिया। आज हम सब मिलके कक्षा अध्ययन भी कर रहे हैं, श्रवण भी कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति के जो हमने निविदा भक्ति या भक्ति के कोई भी गुण ले लीजिए, उसमें सबसे पहले श्रवण को बोला जाता है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, है ना। तो श्रवण को ही उच्च बोला जाता है। तो हम श्रवण कर रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं। तो कक्षा स्टार्ट करते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाणी से अपराध बने तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री राधे श्याम। तो माया क्या है। माया भगवान की बहुत, माया कुछ ऐसा नहीं है कि उनके नाम से हमें डर जाना है। मोस्टली भक्त डरते ही हैं, हर चीज़ से भागते हैं, लेकिन माया सेम हम जैसे है। जैसे हम भगवान को प्रेम करते हैं, माया भी भगवान को प्रेम करते हैं। और गीता में भगवान ने हमें क्लियर भी किया है 7.14 श्लोका में, देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्य, है ना। उसमें भगवान ने बताया कि माया भगवान की शक्ति ही है और 3 गुणों का है। इसमें भी सत्व रज तमस। और जीव जो माया का क्या है, माया जैसे हम भगवान को प्रेम करते हैं, क्योंकि माया भी भगवान को प्रेम करती है। माया हमसे ज़्यादा पोजेसिव है। जैसे हम किसी को प्रेम करते हैं ना, हमारी लाइफ में किसी को प्रेम करते हैं, या हम हमारे बच्चे ही हैं, है ना, उनसे प्रेम करते हैं, तो हम अपने बच्चों के प्रति कितना पोजेसिव होते हैं। सेम लाइक दैट माया भगवान को लेके पोजेसिव है। माया किसी वस्तु या किसी उसका नाम नहीं है। माया को हम अपनी तरह ले सकते हैं, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है। अगर ह्यूमन में देखें, वो भी भगवान को प्रेम करते हैं और वो बहुत पोजेसिव है। तो माया को पता है कि हम जैसे बद्ध जीव आज प्यार करेंगे, कल हम अपनी किसी न किसी कमजोरी की वजह से वो भक्ति को छोड़ के हम गलत संग में भी चले जाएंगे। इसलिए माया हमारी परीक्षाएं जगह जगह से हमें परखती है। भक्ति में आने के बाद बहुत सारी परीक्षाएं लेके जब वो बिल्कुल हो जाती है माया पक्का कि नहीं ये जो है ये सरेंडर है मेरे भगवान को और मेरी तरह ही प्रेम करता है या करती है, तो माया बीच में से हट जाती है। माया
इज ए पर्दा, इज लाइक ए पर्दा, कर्टन, जो भगवान और हमारे बीच में एक कर्टन है। कोई डरने वाली चीज नहीं है, जस्ट एक कर्टन है जिसको हमने अपने प्रेम से, और भक्ति तो ऑब्वियस भक्ति है, उससे हटाना है। जैसे ही हट गया, माया को विश्वास हो गया कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, तो माया हट जा, अपने आप हमें वो भगवान तक पहुंचा देगी। जैसे अगर उदाहरण ले, है ना, तो अजामिल की कथा भी हमने जानी है ना, हमने 6 कैंटो में अजामिल की कथा की कि जन्म से वो ब्राह्मण थे और इतने एडुकेटेड, इतने मतलब वेल मैनर्ड एक ब्राह्मण, लेकिन क्या हुआ उनका, थोड़ा सा गलत संग, यही माया आ गई। गलत संग हुआ, उसी टाइम हमने डिसीजन गलत ले लिया, डिसीजन गलत होने से पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। फिर भी उन पे क्या संत की कृपा हुई, तो अजामिल के बेटे का नाम नारायण हुआ। तो नारायण नारायण करते वो नारायण के पास पहुंच गए। ये भी भगवान की कृपा, संतों की कृपा, अदरवाइज क्या था जीवन उनका, इतने ब्राह्मण कुल में पैदा। तो वो तो हो गई हमने अपने शास्त्रों से, लेकिन आज की लाइफ से हम जाने तो हमारा क्या है कुसंग, मोबाइल। ये मोबाइल क्या है, घंटों घंटों रील स्क्रॉल करना, खाना खाना है विदाउट मोबाइल नहीं। बच्चों को मोबाइल दिया जाता है, खाना खा लो बेटा, मोबाइल भी पकड़ लो। छोटे बच्चों को भी ये हाल है, ये गलत है। मोबाइल ही हमारा कुसंग है। और थोड़ी सी अगर हम तुलना करते हैं तो ईर्ष्या, ईर्ष्या भी आजकल तो बहुत है ईर्ष्या, कोई किसी को आगे बढ़ने, क्योंकि कलयुग है ना, ये भी हमारा कुसंग ही है एक किस्म का। ये हुई माया। माया कुछ ऐसा नहीं, माया इज लाइक ए कर्टन हमारे और भगवान के बीच में, जिसको हमने ही दूर करना है। और भक्ति क्या है, हम हर जैसी ये जिज्ञासा आई कि हम रोज बात करते हैं भक्ति, लेकिन भक्ति है क्या। कभी हम बोलते हैं कि भगवान को ऑफर कर दो, जप करो, नाम करो, अब नाम जप तो ये हो गया, और प्रार्थना स्तुति, तो ये भक्ति नहीं है। तो फिर भक्ति है क्या है, सॉरी, अब प्रार्थना स्तुति, अब इसको भी नहीं भक्ति में काउंट करते, और ऑफरिंग करते हैं ठाकुर जी को या शिव को, वो भक्ति है। अब आखिर भक्ति क्या है, भक्ति, हाँ बहुत अच्छा टॉपिक है, भक्ति है क्या है। नाम करें वो भक्ति है, ये करें वो भक्ति है। अब आखिर भक्ति क्या है, भक्ति अपने आप को भगवान को सरेंडर करना, बस एक बार बोलना है निष्काम प्रेम से, कोई उसके बदले में ठाकुर जी से हमें जो भी आपके इष्ट है, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो है आपके लिए है, आपका है, आपका ही रहेगा। तो क्या हो गया वो भक्ति, बस सरेंडर करना, मत करो नाम, मत करो, सरेंडर। भगवान ने बार बार बोला मुझे अपना मन दे दो, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं है तुमसे। जैसे भागवत गीता में हमने कल भी जाना था 9.26 श्लोक, भगवान मुझे तो तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान बोलते पत्रम पुष्पम फलम तोय, यो में भक्ति है ना। भक्ति को हम ऐसे भी गा सकते हैं निष्काम प्रेम, हम बार बार बोलते हैं ना निष्काम प्रेम, दैट इज भक्ति। भगवान को कोई वस्तु नहीं चाहिए, यहाँ तक कि भगवान ने बोला तुम्हारे पास भाव नहीं है ना, मत दो मुझे भाव, वो भी नहीं चाहिए। क्योंकि भक्ति में एक चीज, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ हुआ वो भक्ति नहीं है। भक्ति में स्मरण है, भक्ति में श्रवण है। श्रवण मतलब मुझे भगवान के बारे में ही सुनना है। आप कहीं भी बैठे हैं, कोई भी संग है,
अगर कोई आपके पास आके बैठता है तो आपको डे टू मतलब जो भी दिन में चलती हैं गॉसिप्स वो पसंद नहीं है। आपको चर्चा करनी है भगवान की, स्मरण करना है तो भगवान का, अध्ययन करना है तो भगवान का, बस भगवान की गुण लीलाएं उनको गाना है, कीर्तन से गाना है, ऐसे पढ़ना है। दैट इज भक्ति। कि मुझे भगवान के नाम के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे ध्रुव जी अब आजकल कर रहे हैं ना, ध्रुव जी का हम कर रहे हैं कक्षा, वही उदाहरण है हमारे पास। वो कैसे मतलब भगवान का नाम करते करते उन्होंने भगवान को पाया, है ना। छोटे बालक ही है 5 वर्ष के, और कितना उन्होंने इतना संकल्प दृढ़ लिया और अपने गुरु नारद जी को बोला कि मैं तो ये करूँगा। उन्होंने बोला कि नहीं कर पाओगे तुम। उन्होंने बोला नहीं मैं तो करूँगा। माया, क्या उनको माया नहीं आई? उनको भी माया आई, और माया उनको रोक भी नहीं पाए। माया क्या थी? उनके गुरु ने उनको कितना कुछ बोल दिया। वो अपने संकल्प से नहीं हटे, और वही माया फिर पीछे हट गई, और उनको गुरु मिले, संत मिले, उन्होंने कृपा करके उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिससे उन्होंने 6 मंथ में ही भगवान को पा लिया। अगर हम कैटेगराइज करें, कैटेगरी में रख के, माया और भक्ति में क्या है, अंतर क्या है? जैसे माया को हम अहंकार की कैटेगरी में रखते हैं, अहंकार, और दूसरी तरफ शरणागति, सरेंडर। इधर अहंकार है, इधर सरेंडर है, वो होगी भक्ति। चिंता, जो माया है, हमें चिंता में रखेगी, ऑलवेज चिंता। और जो भक्ति है वो हमें पीस, शांति की ओर ले जाएगी। और माया में ऑलवेज हमें ये रहेगा कि मैंने 2 माला की या 4 माला की, अब मुझे उसका फल चाहिए। फल क्या मिलेगा मुझे? हर चीज में फल की इच्छा रहेगी। और जो भक्ति है उसमें हमें कोई नहीं चाहिए, रिजल्ट नहीं चाहिए कि मैंने 64 राउंड किए तो मुझे क्या मिलेगा। कोई परिणाम नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, कोई आसक्ति नहीं। भक्ति में क्या है? समर्पण। भक्ति हमें समर्पण की ओर लेके जाती है, ना कि 2 माला करने से। अब माता जी ने बोला या प्रभु जी ने बोला है कि मुझे 16 राउंड करने, लेकिन मैंने 16 माला कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट तो कुछ मिला ही नहीं। दैट इज माया। और जो भक्ति है उसमें ये होगा कि हाँ मुझे करना है, समर्पण। और माया को हम और भी एक उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। उन माया में ऑलवेज कृष्ण सेंटर नहीं होगी। माया में हम जब होंगे तो हमें संसार, ये भौतिक दुनिया सेंटर में होगी। हम संसारिक चीज़ों को, संसार को सेंटर में रखते हुए सब कुछ करेंगे। लेकिन जब भक्ति होगी तो हम कृष्ण को सेंटर में रखेंगे और लाइफ स्मूथली जिएंगे, पर कृष्ण को सेंटर रखते हुए। तो माया से हम कैसे बचें? माया से हम बच सकते हैं। भगवान ने भागवत गीता में एक एक चीज़ हमारे लिए क्लियर की है। मैं ऑलवेज भागवत गीता को लव लेटर बोलती हूँ। भागवत गीता इज ए लव लेटर जो भगवान ने इतने गोल्डन लेटर्स में हमें दिया। माया से कैसे बच सकते हैं? भगवान ने 7.14 श्लोक में हमें बताया, मामे ये प्रपदन्ते माया मेता, ऐसे करके श्लोक है, माया मेता तरंती ते।
ऐसे श्लोक है, उसमें भगवान ने बताया कि नाम जप करो। ये तो भगवान ने बोला है मुझे मन दे दो भाई अपना, ये बहुत चंचल है, चंचला ही मन कृष्णा। कृष्ण ने बोला कि अर्जुन, हे अर्जुना, चंचला मतलब चंचल मन है, अर्जुन मन बहुत चंचल है, मुझे दे दो। तो इस तरह भगवान ने बोला नाम जप करो, सत्संग, सत्संग मीन्स कि भक्तों का संग, सेवा, और जो कुछ भी करो, नाम जप करो, संग करो, कीर्तन करो या कुछ अध्ययन करो, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं चाहिए तुम्हें। जो भी है, आज का कुछ भी किया तुमने, गलत किया है, अच्छा किया, मुझे अर्पण कर दो, भगवान को अर्पण कर दो। 2 माला की है, 16 की है, 1 लाख किया है, सब भगवान को जो है आपका हो गया। तो हमें माया से लड़ना नहीं। अगर हम बोले कि नहीं मैं तो माया से लड़ सकती हूँ, मैं ऐसे करूँगी, मैं इतना जप करूँगी, ये जो आ जाएगा ना, मैं माया से ऐसे कर लूँ, ये ऑलरेडी माया का अटैक हो गया, क्योंकि वो अहंकार बोल रहा है कि वो माता जी भक्ति कर रही है मेरे घर के सामने या वो 16 माला करती, इतना करती, मैं तो 32 और मैं फुल डे पढ़ूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं इन माता जी को मैं बताऊंगी मैं इनसे ज़्यादा ऊपर हूँ। वो क्या हुआ? अहंकार। ऑलरेडी आप पे माया का अटैक हो चुका है। इसलिए माया से हमें लड़ना नहीं है, हमें भक्तों से सीखना है। हमारे जो सीनियर भक्त हैं, नहीं सीनियर्स नहीं, मेरे को तो ये लगता है जो हमारी मतलब जूनियर्स भी नहीं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं ये तो भगवान को पता है और गुरु को पता है। बट जिनको हमें 1 साल 2 साल 10 साल हो गए, लेकिन जो भक्ति में अभी जुड़ रहे हैं, हमें उनसे भी सीखना चाहिए। लेकिन आप देखना, आपको जरूर उनसे सीखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा। हम एज में ज़्यादा है, भक्ति में आगे हैं, मतलब भक्ति में हम पहले से उस कम्युनिटी से जुड़े हैं, गुरु की कृपा मिल चुकी है। लेकिन जो भी न्यू आए हैं, उन पे अभी गुरु की कृपा नहीं हुई है, फिर भी वो भक्ति कर रहे हैं, तो उनसे भी हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा सीखने के लिए। तो उसमें क्या है, उससे हमारी भक्ति बढ़ेगी, अहंकार नहीं आएगा, उससे भक्ति बढ़ेगी और माया की जो शक्ति, जो प्रहार हो रहा है वो थोड़ा कम होगा। और जैसे हमने बात की कि माया इज लाइक ए कर्टन बिटवीन हमारे और भगवान के बीच में, है ना। तो उसको हमें हटाना है, लेकिन इसको हम अंधेरे से भी बोल सकते हैं कि जैसे अंधेरा है, अंधेरा हुआ, उसको हटाने के लिए आप क्या करते हैं, हम लोग लाइट जलाते हैं या दीपक जलाते हैं। लेकिन जब हम उस रूम में गए, अंधेरा है, उस अंधेरे से हम लड़ेंगे तो नहीं, उसको थप्पड़ मारेंगे, उसको मुक्का मारेंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। क्या करेंगे? ऐसे माया से हम लड़ेंगे नहीं। क्यों लड़ेंगे? किस लिए लड़ेंगे? कि हम उससे तो हमारा घमंड और बढ़ता जाएगा, घमंड बढ़ेगा। जैसे अंधेरे में हम क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं। तो यही जो दीपक है, ये हमें अपने अंदर जलाना है, ताकि माया को अपने आप दूर जाना पड़े और भगवान को हमें देना पड़े। मतलब माया हमें खुद से ही भगवान दे दे कि ये लीजिए, तुम भगवान को ज़्यादा प्यार करते हो तो मैं रास्ते से हट जाती हूँ। तो आज की कक्षा को मैं आगे जैसे फिनिश करने की ओर लेके जाऊँ। ये तो माया और भक्ति हमने जाना, लेकिन माया में हम थक भी जाते हैं। जैसे हम बहुत माया से लड़ते हम थक जाते हैं, तो भक्ति में क्या करते हैं, हम झुकते हैं। माया हमें थकाती है, माया में हम थक जाते हैं। क्या है वो माया? संसारिक। जब हम संसार को केंद्र में रखते हैं, हमारी लाइफ में ओनली संसारिक चीज़ें हैं, हमें अहंकार है, हमें
शरणागति का कुछ पता नहीं है, बस प्राउड प्राउड कि मैं ही पैसा कमाता हूँ या मैं कमाती हूँ, मेरे पास ही घर है, मैं है, तो वो क्या है, थका भी देती है। अंदर से हमारा मन थका होता है क्योंकि वो झुकने नहीं देगी। तो जो भक्ति लाइफ में एंटर होगी, हमें कैसे जानना है कि हमारे अंदर भक्ति का गुण आ चुका है। ऑलवेज मैं बात करती हूँ या शास्त्र कहते हैं, भक्ति क्या है, एक बीज, एक सीड है। जैसे हम जमीन में एक बीज है ना बोते हैं, फिर उसकी केयर करते हैं, भक्ति लता बीज चलता है, बढ़ता है ना, फिर वो हमें फल देता है। सेम ऐसे ही भक्ति है, इसका बीज जब रोपण होता है, फिर हम उसकी केयर करते। केयर कैसे, नाम जप से, भक्तों के संग से, इस तरह फिर वो फलता फूलता है। तो माया क्या कहती है, एक इससे भी आप जज कर सकते हैं। नहीं, पहले सच ये क्लियर करूं कि फिर भक्ति लता बीज होने से हमें क्या आएगा, हम्बल। हम हम्बल होना शुरू हो जाएंगे। हम्बल मीन्स कि जैसे हम झुकना, हम्बल में झुकना। अगर हमें कोई तकलीफ भी देता है ना, तो हम हाथ जोड़ते हैं, जी माता जी, जी प्रभु जी, या कोई हमें, क्योंकि भगवान ने बोला मेरी भक्ति में तुम्हें अपमान और समाज से तिरस्कार, लोग ऐसा ऐसा तुम्हें बोलेंगे, इतनी उंगलियां उठाएंगे, ये सब सहन करना पड़ेगा। इसलिए भगवान पहले ही हमें प्रिपेयर कर रहे हैं बोल के, और साथ में ये भी बोल दिया कि भक्ति का ही वो गुण है कि तुम समाज से इतना गंदा गंदा अपमान ये सब लेके, क्योंकि भगवान ऐसे लोगों को दूर कर रहे हैं। तो हम में क्या आएगा, हम्बल होना। तृणादपि सुनिचेन त्रोरपि से अश्नुना अमानिना अमानदेन कीर्तनीय सदाहरी। मतलब हर चीज में हम झुक जाएंगे। सबसे पहले तो हम उनको आंसर करना ही जरूरी नहीं समझेंगे कि हमें जवाब देना नहीं देना है हमें, ठीक है, आप जो वह हमारे लिए बोलोगे ठीक है, हम वहां से थैंक यू बोल के निकल जाएंगे। दैट इज कि हमारे अंदर भक्ति का कुछ गुण, कुछ बीज जो आया है वो थोड़ा सा फल फूल रहा है। और माया क्या कहती है, मुझे चाहिए। माया कुछ चाहिए, माया देना नहीं सिखाती। और जो भक्ति क्या है, भक्ति क्या कहती है, जो दिया है भैया, मतलब जो भक्ति है वो देना सिखाती, माया लेना। माया कुछ चाहिए। जैसे कि आज से ही हम सब ये क्लास सुन रहे हैं या श्रवण कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, तो हम ये निर्णय लेते हैं आज। कैसा निर्णय, कि हम माया को दोष नहीं देंगे। हम नहीं बोलेंगे कि मुझसे कुछ गलत हुआ तो माया का अटैक हुआ, नहीं, हम माया को कोई दोष नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, जो भी है तृणादपि सुनिचेन भाव से हाथ जोड़ेंगे, थैंक यू बोलेंगे और अपनी भक्ति को और बढ़ाएंगे। जैसे हमने ये वाली स्थिति को संभाल लिया, हमें पता है हमारा दुश्मन सामने बैठा, हमें दुनिया भर की मतलब वो दुश्मन है और क्रिटिसाइज कर रहा है, सब कुछ क्रिटिज्म मिल रहा है सब, और हम स्माइल करके हाथ जोड़ के निकल जाएंगे। वहीं से हमारी भक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी। और हमने प्रार्थना और स्तुति में जाना कि प्रार्थना कैसे है, लेकिन ये वाली प्रार्थना इस तरह करनी है कि हे गोविंद, हे श्री जी, हमें संसार में रखिए आप संसार में, क्योंकि हम हैं, संसारी जीव भी है, लेकिन इतना कृपा कीजिए कि संसार को हमारे हृदय में मत बसने दीजिए। इसीलिए हम भक्ति करें ना, कि ये जो हमारा नाम जप क्यों कर रहे हैं, हम बार बार, हम हर कक्षा में कोशिश करते हो कि नाम जप हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो हृदय की मलिनता है ये क्लियर हो जाए। क्योंकि ये बॉडी क्या है, टेम्पल है, मंदिर है। इस हृदय में हमें भगवान को विराजमान करना है। अगर उस हृदय में, उस हृदय के स्थान में दोष दर्शन, लोगों को दोष देखना है, गंदगी भरी है, तो भगवान कैसे विराजमान, हम मंदिर है, क्लीन करके भगवान को विराजमान करते हैं ना। तो ये बॉडी भी तो मंदिर है,
इस हृदय को क्लीन करना है, दोष नहीं देखने हैं। और इस हृदय में फिर भगवान बैठेंगे ना आके कि ये संसार को हमारे हृदय में नहीं बिठाना है। हे प्रियाजू, हे लालजू, हे श्यामाजू, मेरे प्रिया प्रियतम, इतनी कृपा करना कि इस संसार में रखे लेकिन हृदय में आप ही रहिए। और उस प्रार्थना में हमें कर्म, जो कर्म है दीजिए, क्योंकि भगवान ने बोला कर्म करो, तो हमें कर्म दीजिए, कोई बात नहीं है गोविंद, आप दीजिए, पर इसमें हमें कर्तापन मत दीजिए। जो भी करवा रहे हो आप करवा रहे हो, अब आप जानो। कर्तापन क्या है? अहंकार। कर्म दीजिए, हम उनको सरेंडर है, शरणागति, हम आपको सरेंडर है। कर्तापन दीजिए, हम आपने बोला हम कर्म करने आए, हम करेंगे लेकिन कर्तापन नहीं, क्योंकि आप करवा रहे हो। नेक्स्ट, हे प्रियाजू, हे लालजू, मेरी श्यामाजू, हमें भक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए। करेंगे हम करना चाहते हैं लेकिन उसके साथ हमें कुछ और भी चाहिए। ये डिमांड नहीं है, हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए। निष्काम प्रेम, निष्काम भक्ति यही है ना, भगवान से भगवान को ही चाहना, भगवान को से भगवान को ही मांगना। तो हम क्या कर रहे हैं? भगवान से भगवान को ही मांग रहे, लेकिन कहाँ? उनके चरणों का स्थान, कि हमें चरणों में रहने दीजिए। इस तरह हम भक्ति और माया, इससे हम कितने अच्छे से निकल सकते हैं, कितने खूबसूरत वे से भगवान ने हमें भागवत गीता में बताया है, भागवत पुराण ने हमें गा के बताया है कि ऐसे है, ऐसे है, कुछ भी गलत नहीं बताया है। जैसे नारद भक्ति सूत्र में बताया है कि भगवान के प्रति परम प्रेम, महाभागवत पुराणों में गाया है। पुराण में भी 1.2.6 श्लोक है। सावे पुंसा परोधर्मो यतो भक्ति दोक्षजे, ये श्लोक है कि वही उच्च धर्म है जिसमें भगवान में अहेतु की, मतलब बिना कारण और बिना रुकावट के ही भक्ति हमारे अंदर उत्पन्न हो, वो है। और भागवत गीता में 18.66 जो हम रोज गाते हैं, मामेकम शरणम व्रजा, उसमें भी भगवान ने बताया कि अंत में भगवान ने ही कर्म, ज्ञान सब बताने के बाद भगवान ने हमें क्या बताया? शरणागति। बस भगवान ने बार बार कहा शरणागति और भक्ति, यही कहा है। और हमारे पास ध्रुव जी है, प्रहलाद जी है, गजेंद्र मोक्ष को पाठ करते हैं आप लोग। गजेंद्र ने कैसे पाया? देखिए, गोपियां जो हम बार बार गाते हैं, गोपियों का उच्च भक्ति, भक्तियों की भक्ति, प्रेम, ध्वजा, वही तो है गोपियां। श्रीमद् भागवतम में जब हम अभी 10th स्कंद करेंगे, वैसे हम गोपी गीत कर ही रहे हैं, तो यही गोपी गीत ही है। उसमें उन्होंने हमें बताया ना ज्ञान चाहिए, ना योग चाहिए, ना कुछ चाहिए। गोपियां तो ऐसे बिल्कुल सरेंडर है, बिल्कुल। वो तो ऐसे बोले हमें नहीं चाहिए कोई ज्ञान। जब उद्धव आए तब उन्होंने बोला कि उद्धव ये सब कुछ तुम पोतियां अपने पास रखो, हमें पोती पुती कुछ नहीं चाहिए पढ़ने को, हमें नहीं चाहिए ज्ञान, हमें नहीं चाहिए योग, हमें क्या चाहिए? प्रेम। आचार्यों से जाने, हमारे आचार्यों ने हमें बताया, श्रील रूप गोस्वामी पाद ने बताया, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान, ज्ञान, ये वाला श्लोक है, उसमें भी बताया कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही, कृष्ण के अनुकूल हमें वही काम करने हैं, वही भाव रखना है। रामानुजाचार्य उन्होंने कहा है भक्ति क्या है? निरंतर स्मरण और प्रेम पूर्वक ध्यान। बस बहुत इजी है भक्ति। हमारे श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने बताया, भक्ति इज द ओनली प्रोसेस इन दिस एज। एज मीन्स